Assalamu alaikum. I'm Dr. Sugra Abbasi. I'm the professor of obstetrics and gynecology. I'm practicing obstetrics for past 20 years. Today I'm going to talk about the infertility. इनफर्टिलिटी क्या है, इसके बारे में जो कुछ मालूमात एक आम इंसान के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में मैं कुछ बात करूँगी। इनफर्टिलिटी या इस टर्म को हम सब फर्टिलिटी भी बोलते हैं, और इनफर्टिलिटी आम ज़बान में जब बात की जाए तो इसे बांझपन बोला जाता है। आम हालात में बहुत से ख़वातीन, बहुत से कपल्स पाकिस्तान में दे सफ़र फ्रॉम इनफर्टिलिटी। दिखने में लग रहा होता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और प्रॉबली हर कपल के बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास 20 से 25% ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते। किस चीज़ को हम मेडिकली कह रहे होते हैं कि ये इनफर्टिलिटी या बांझपन है? जब एक मियाँ बीवी 1 साल या उससे ज़्यादा अरसा साथ रहे हों और 1 साल के अंदर उनके बच्चे ना हो रहे हों, तो इसको हम इनफर्टिलिटी बोल रहे होते हैं। लेकिन एक आम कपल को, आम ख़वातीन को या उनके फैमिली को हॉस्पिटल्स का रुख कब करना चाहिए? आमतौर पे देखा गया है शादी के इमीडिएटली फ़ौरन बाद औरतों पे प्रेशर डाला जाता है, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स भेजा जाता है फॉर द ट्रीटमेंट, कि जल्दी से बच्चे का इलाज करवाया जाए, जिसकी आम हालात में कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल तक बच्चे का ना होना एक कुदरती अमल होता है, क्योंकि 6 से 8 महीने के अंदर नॉर्मली बच्चा हो जाता है। तो जब आप अपने तरफ से डिफरेंट जगहों पे जाते रहेंगे तो आपको अननेसेसरली मेडिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा और यूज़ करेंगे, जिससे मुमकिन है कि आपको कुछ नए मसाइल स्टार्ट हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसी औरतों के बारे में भी मैं बात करूँगी जिनको वो 1 साल का इंतज़ार नहीं करना होता। अगर मैंने कहा कि 1 साल शादी को हुआ है तो 1 साल तक आप हॉस्पिटल ना जाएं, बिकॉज इट्स ओके, नॉर्मल टू हैव बेबी आफ्टर अ ईयर। ये कौन सी ख़वातीन होती हैं जिनको, अगर आप जो मैं चीज़ें कुछ बताऊंगी ये अलामात अपने अंदर महसूस करें, जैसे कि मोटापा। अगर आपका शादी के टाइम पे आपके अंदर मोटापा है, शादी के टाइम पे शुरू या शादी से पहले से ही आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, आपको माहवारी के इश्यूज़ होते हैं, आपके मेंसेस बंद रहते हैं, देर देर से आते हैं, या काफ़ी अर्सा विदाउट मेडिसिन नहीं आ रहे होते हैं, या आपके चेहरे पे दाने हैं, या आपको लग रहा है कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे बाल आ रहे हैं, तो ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिससे बहुत सी ख़वातीन आजकल वाकिफ़ हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोल रहे होते हैं। तो ये कंडीशन, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप वो ख़ातून हैं जिनको फ़ौरन शादी के बाद हॉस्पिटल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। आपको 1 साल के लिए इंतज़ार नहीं करना होता। इसके अलावा बहुत सी और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर किसी खातून की उम्र 35 साल से ऊपर है और आपकी शादी हो रही है 35, 36 में, ना यू डोंट नीड टू वेट फॉर 1 ईयर, आपको लाजमी इमीडिएटली कंसल्ट करना होता है, डॉक्टर्स के पास जाना होता है। इसके अलावा किसी के बहुत से पहले मसाइल हो चुके हैं, कभी किसी वजह से कोई ऑपरेशन हुआ हो, कभी ट्यूबरक्लोसिस की कोई हिस्ट्री हो, या पहले से कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स खा रही हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाना होता है। जब तक आप डॉक्टर्स के पास जाएं और आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपकी डिफरेंट चीज़ों से डायग्नोज, क्योंकि फाइनली डायग्नोसिस आपके डॉक्टर ने करना होता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ आप 1 साल नहीं बैठ सकती। इसमें मैं कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी बातें बताऊंगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी हॉस्पिटल कंसल्ट करेंगे तो आपके डॉक्टर्स आपको बहुत से हम लोग इन्वेस्टिगेशंस बता रहे होते हैं जो बहुत क्रूशियल इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्लीज़ वो इन्वेस्टिगेशन ऑन टाइम ज़रूर करवाया करें, और रिक्वायर्ड जो मेडिकेशन होती हैं वो लाजमन लेनी होती है। लेकिन इन सब ट्रीटमेंट और इन सब बातों से जो ऊपर चीज़ होती है, जो आपके डॉक्टर, जो हम लोग लाजमी आपको बता रहे होते, वो होता है आपका अपने वज़न पे कंट्रोल होना।
जो डॉक्टर की तरफ से दवाइयाँ होती हैं वो लाजमन ली जाती हैं, बिकॉज़ कोई भी एक चीज़ अकेले काम नहीं कर रही होती। तो नंबर 1 जो हम चीज़ हमेशा बता रहे होते हैं आपकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, उसमें नंबर 1 इज़ एक्टिव स्टाइल अपनाएँ। आजकल का दौर सिटिंग दौर, सेडेंटरी स्टाइल है, ठीक है? मोबाइल का यूज़, जॉब्स अगर कोई नहीं कर रहा, आपका सारा टाइम घर में है, जंक फूड्स खाना, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली रीज़न्स बनती हैं आपका वेट गेन करने का। अब इस वेट को आपने रिड्यूस ना सिर्फ मेडिकेशन से करना है जो डॉक्टर्स आपको दे रहे होते हैं, प्लस आपको अपनी एक्टिविटी रखनी होती है। रोज़ाना आपको 30 मिनट्स की एक वॉक करनी होती है पोस्ट मील। उसके अलावा जो जंक फूड्स हैं उनको अवॉइड करना होता है। बहुत से लोग आपको बताएंगे चिकन नहीं खाना, ये सब कुछ भी नहीं। ये चीज़ें आप पे, अगर आपको पीसीओएस है तो उस पर कोई इन चीज़ों का असर नहीं हो रहा होता। सिंपल इज़ टू कंट्रोल योर डाइट बाय योर माउथ। हमेशा आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं बाय योर एक्टिविटी, बाय योर एक्टिव लाइफस्टाइल एंड बाय योर मेडिकेशंस। अब मेडिकेशन जो भी मैंने, प्लीज़ हमेशा अपने कंसर्न डॉक्टर की एडवाइस से लिया करें। किसी फ्रेंड ने बता दिया, किसी स्टोर से आपने ले लिया, हर इंसान का सेटअप, अपनी बॉडी की फिज़िक, आपकी जो प्रीवियस कोई भी प्रॉब्लम्स, उनके लिंक्स डिफरेंट होते हैं। सो आपको मेडिकेशन हमेशा अपने कंसर्न डॉक्टर से लेनी चाहिए। और जब भी इनफर्टिलिटी की बात करें या बच्चा ना होने की बात करें, ये ट्रीटमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म आई मीन आपको मे बी 1 साल, 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। तो कभी भी डिसहार्ट नहीं होते, कभी भी नेवर चेंज योर डॉक्टर्स कि इनसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं आया, मैं अगले डॉक्टर के पास जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको ओबेसिटी है या अगर आपको कोई दूसरे भी प्रॉब्लम्स हैं, तो लाज़मन आपको सिंपल एक डॉक्टर के पास स्टे करना होता है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स तो आपके जो भी कॉजेज़ होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि जैसे ताली दो हाथ से बजती है, बच्चा हमेशा कपल मिलके ही पैदा कर रहा होता है। तो सारे प्रॉब्लम्स फीमेल्स में नहीं होते। हमारा मानना होता है, और ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से 45% वजूहात मर्दों में होती हैं, 45 वजूहात परसेंट मेल फीमेल्स में होती हैं। 10% ऐसे लोग होते हैं जो दोनों बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा होता। तो इसका मतलब कि हस्बैंड को भी आपके साथ हमेशा जाना चाहिए, आप दोनों ने इक्वली ट्रीटमेंट लेनी होती है। एक और मैं हमेशा मशवरा ख़वातीन को दे रही होती हूँ कि अगर आपकी शादी को 8 से 10 साल हो चुके हैं, अगर आप ट्रीटमेंट इतने अरसे से ले चुकी हैं, या अगर आपको कोई बड़ा हस्बैंड का प्रॉब्लम है या आपके कुछ ट्यूब्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ हमेशा आईवीएफ प्रेगनेंसी की तरफ ज़रूर जाइए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 40 ईयर्स से पहले पहले आईवीएफ करवाना चाहेंगे तो वो सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और आपके कुछ ऐसी वजूहात हैं जो रूटीन ट्रीटमेंट से आपकी ठीक नहीं हो रही, तो आप एक मशवरा अपने डॉक्टर से करके वो आपको रेफ़र करेंगे, और आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज़रूर बात किया करें। और वो बहुत अच्छा मेथड होता है। मैंने देखा अक्सर पेशेंट्स 10-12 साल इधर उधर से ट्रीटमेंट्स लेके फाइनली जब फैसला करते हैं तो उनकी एक्चुअली एज बहुत ओवर हो चुकी होती है। एंड आईवीएफ एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, वो हमेशा टाइमिंगली करवाना चाहिए। थैंक यू सो मच।